गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। 79 इंडिपेंडेंस की हार्दिक बधाई आप सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि हम आज 79वां इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो टॉपिक था अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है ना, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। जब हम पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे जाएगा, तरक्की करेगा। ठीक है ना, और वो आप ही के माध्यम से तरक्की होगी। जब देश बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो जो है हम लोग जो है सिग्मा पाई और लोन पेयर से रिलेटेड बात कर रहे थे ना? कुछ क्वेश्चन हमने किया था, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब कुछ ऐसे कंपाउंड का चुनाव करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत आप रेयर में देखते होंगे, मतलब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जनरली नहीं पूछा जाता है। देख, अब मैंने भी बहुत कम देखा। ठीक है ना, तो जैसे कि पहले मैं आपसे एक बात करूं कि बेटा जैसे मान लो कि आपके पास ये फिगर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फिगर है, मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक तरह से आप देखो, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के नाम से मैं इसको जो है आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के नाम से मैं आपके सामने इसको रखने जा रहा हूँ, जो कि स्ट्रक्चर तो सारे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ हटके बातें इसमें इसके अंदर दिखाई पड़ती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। जैसे मान लो कि मेरे पास फिगर आ गया ना, कुछ फिगर आ जाते हैं, इसमें हम हर तरह के फिगर को लेंगे मिक्स करके ना। जैसे मान लो कि मैंने 4 कंपाउंड आपके सामने लिए, 4 फिगर मैंने आपके सामने लिए। पहला ये, अब आप कहोगे कि सर ये तो सभी जानते हैं। नहीं, जानते तो हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो आप पिक्चर क्लियर करेंगे। मान लो एक फिगर आपके सामने ये हो गया, दूसरी फिगर आपके सामने ये हो गई। बेटा दूसरी फिगर आपके सामने ये हो गई। थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान रखो, तभी बात समझ में आएगी। दूसरा फिगर आपके सामने ये हो गया, तीसरा फिगर आपके सामने ये हो गया, ये हो गया, और चौथा फिगर आपके सामने मैंने ये रख दिया। चौथा फिगर आपके सामने मैंने ये रख दिया। ध्यान से आप देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 फिगर मैंने आपके सामने बेटा रखे। थोड़ा ध्यान देना है, और मैं आपसे इसमें कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जरा मुझे ये बताएं, सभी बच्चे इसको ध्यान दें और कमेंट बॉक्स में लिखें। लिखना जरूरी है ना, गलत सही, जब तक आप गलत नहीं करोगे सही का मौका नहीं मिलेगा ना, गलती तो करनी पड़ेगी। ठीक है, करना ही पड़ेगा, बिना गलती किए होगा नहीं। आपने शायद अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में नहीं सुना होगा कि वो गलतियों के लिए एक बड़ा सा बॉक्स रखते थे। मतलब जब वो काम करने बैठते थे, पढ़ाई करते थे आइंस्टीन साहब, तो एक बड़ा सा बॉक्स रखते थे अपने बगल में, कि अगर गलतियां मुझसे हो रही है तो उसको डस्टबिन टाइप का, गलतियां हो रही है तो उसमें उसको डालते रहेंगे। और वो वर्कआउट करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, चीज़ों को रिकॉलिंग करते रहते थे, गलतियां होती रहती थी, पेज फाड़ के उसमें डालते रहते थे। तो सोच लो आप, इतने बड़े महान आदमी, तो उन्होंने उनसे भी गलतियां हुई, सबने गलतियां। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप इन चारों फिगर में मुझे ये बता दें कि सब में कार्बन की संख्या कितनी है, सबके अंदर कितने कार्बन है। ठीक है, बस इतना ही जानना चाहता हूँ मैं आपसे, कार्बन की संख्या हर फिगर के अंदर कितनी है, इसमें कितने कार्बन है, या कितने कार्बन की चेन है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कितने कार्बन की चेन है, ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अपने विचारों को लिखें, अब अपने विचारों को जो है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर। ठीक है बेटा, लेकिन जब मैं पूछता हूँ, लगभग बच्चे से क्लास में पूछता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, ठीक है ना, तो लगभग आपको विश्वास नहीं होगा, 90% बच्चों का जवाब ये होता है कि सर इसमें 6 है, इसमें 6 है। ठीक है, इसमें भी 6 हो जाएंगे, यहाँ पर भी वो 4 बता देते हैं, कोई 5 बता देता है। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी 4 या 6 का आंसर देते हैं, 4 या 6 का आंसर देते हैं, 4 तो 6 या 4 का आंसर देते हैं, ऐसे देते हैं। मतलब बड़ी कंफ्यूजन है, और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कार्बन की चेन कितनी है, कार्बन कितने हैं, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है,
कि किसी भी श्रृंखला में, किसी भी चेन में अब इसी का IUPAC नेम लिखने के लिए आ जाए, इसी का जो है इसी में सिग्मा पाई पूछ दिया जाए, इसी में हाइब्रिडेशन पूछ दिया जाए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। भैया इसका IUPAC नेम बता दो, इसमें कार्बन की संकरण अवस्था क्या है बता दो, मतलब हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है वो बता दो, ठीक है, तो मामला तो गड़बड़ हो गया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉन्ड लगते कहाँ पर हैं। बेटा बॉन्ड जो लगते हैं ना वो कार्बन कार्बन के बीच में लगते हैं, बीच मतलब म्यूचुअली, मतलब दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा होता है, मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, मतलब बिल्कुल गैप नहीं होती उनके बीच में, गैपिंग नहीं होती, एक बात ध्यान रखना। अगर गैपिंग दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है कुछ। अब फील करेंगे, थोड़ा फील करें, इसको मैं कट पेस्ट कर रहा हूँ ना, इसको मैं थोड़ा कट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको तो समझ में आएगा। एक मैंने ये वाला कट, ये पोर्शन कट कर लिया, ये मैंने कट कर लिया, एक तो मैंने ये बना दिया और एक इसको कट करके मैंने ऐसे बना दिया। आप जरा मुझे सोच कर बताएं क्या दोनों एक जैसे लग रहे हैं क्या? आप जरा मुझे सोच कर बताएं कि क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं? अरे भाई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एक जैसे, तो फिर सेम कहां से हो गए? यानी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल गड़बड़ है। हमें पता ही नहीं है कि बॉन्ड कहाँ लगता है, बॉन्ड किसके बीच में लगता है, कहाँ पे लगना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि मैं जो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को, ठीक है। मैंने देखा कि भैया यहाँ ये कार्बन लगा हुआ है, यहाँ ये कार्बन लगा, बिल्कुल ये कार्बन इस कार्बन से म्यूचुअली जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्या इस कार्बन से और इस कार्बन से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इंडिविजुअल कार्बन है, इसके अंदर अंदर कार्बन है। ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, ये इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में लगा हुआ है, ऐसा है। ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। एक बार फील कर लें जो है, ये बॉन्ड जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो एक कार्बन से दूसरा कार्बन बिल्कुल जुड़ा रहेगा, एकदम एक सिरे से दूसरा सिरा, एक छोर से दूसरा छोर, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, गैप नहीं आएगी। यहाँ पर गैप आ रही थी, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, और ये गैप आ रहा था इसके बीच। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे इंडिविजुअल कार्बन था, ये कार्बन था और ये भी कार्बन था और ये कार्बन था, ऐसे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर ये कार्बन है, ये बात वैलेंसी की, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी कर लेंगे भाई। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, CH2 लगा लिया, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, CH2 लगा लिया, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CH3 कर लिया, यहाँ पे 2 और 1 3 है, 1 CH कर लिया, 2 1 3 है, CH कर लिया, एक बॉन्ड है, CH3 कर लिया। वो तो हमारे हाथ में है, वो मेरे हाथ में है बैलेंस करना, हमारे हाथ में है उसकी वैलेंसी को, उसकी संयुक्ता को पूरा करना ना, वो आपको टेंशन नहीं है ना। ध्यान से, अब जैसे अब अगर मैं बात करूं तो आप बात समझ आएगी। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन, ये है कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6। इसमें आ जाए, यहां पर कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन। यहां पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अभी क्या थी? 6। कितनी हो गई? 8। इसमें 8 कार्बन है। इसमें बात करें, ध्यान से देखना फिगर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड के बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और ये कार्बन है, ऐसे। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए बेटा, 4 नहीं, कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें देखो ये H लगाया गया है,
ये इस कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा किया जा रहा है, इस कार्बन की संयोजकता को पूरा किया जा रहा है। ये इस लगा के बेवकूफ बना रहा है, आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे हो गए 4। तो 4 वाले बच्चों के ऑप्शन तो सही है, लेकिन 6 वालों के गड़बड़। तो ये फिगर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज क्या हो रही है, और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। बहुत ही कम बच्चे इस बात की जानकारी उनके पास रहती है कि यार बॉन्ड, और वो वही उसी बच्चे के पास होगी जो बेसिक जानता है, जिसने हवाई फायरिंग की है, हवा में पढ़ाई की है, उसको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है। तो आप जरा ध्यान से चीजों को फील करें ना, फील करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छी फीलिंग आपकी होगी, जितना अच्छा अट्रैक्शन आपका होगा टॉपिक के साथ, जितना अच्छे से आप इससे जुड़ना चाहेंगे, उतना मजा आएगा आपको पढ़ने में, उतना मजा आएगा पढ़ने में। कोई समस्या नहीं होती और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है नीट का या जेईई का 85% क्वेश्चन जो एक अच्छा बच्चा, ठीक ठाक वाला बच्चा ना बना, 85% सबसे बन जाता है। ये मतलब सबसे का मतलब जो पढ़ता है, अब जो जिसने किताब को देखा ही नहीं, कभी छुआ ही नहीं, तो उसकी बात छोड़ो, तो वो तो सन्नाटे में रहेगा, वो तो सन्नाटे में रहेगा। 80-85% क्वेश्चन बन जाते हैं। 15 से 20% जो क्वेश्चन होता है वो वही बच्चा बना पाता है जो काफी अच्छा वाला होता है, स्पेसिफिक बच्चा होता है। नहीं तो 80% से 85% तो एनसीईआरटी को कवर करते हुए क्वेश्चन दिया जाता है, एकदम उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाए। और एनसीईआरटी कहती है कि आप समझो मुझे, उसके नाम में ही है, उसके नाम में छिपा हुआ है रिसर्च करो, मतलब उसको समझने का प्रयास करो, उसकी लैंग्वेज को पकड़ो, उसकी बात को समझने की बात, फीलिंग को जो है आप महसूस करो क्या कहना चाहता है। अगर आपने पकड़ लिया, आपको एनसीईआरटी की बात पकड़ में आने लगी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको आप 100% न पकड़ ले। अगर एनसीईआरटी को आपने 70% 60% पकड़ लिया, उसकी लैंग्वेज को 60 से 70% उसकी लैंग्वेज को आपने पकड़ लिया, तो दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है, चाहे मॉरिसन बॉयड हो, चाहे जेटली हो, चाहे रेस्नी कॉलिड हो फिजिक्स में हो, वह कोई भी किताबें हो, ठीक है ना, आप सबके लैंग्वेज को इजीली पकड़ लेंगे, पूरा पकड़ लेंगे और आराम से मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन बस ये है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर आपको उसी में जस्टिफाई करना है ना कि कितने कार्बन है पहले, उसके बाद तो सिग्मा पाई की कितनी हो रही थी कर लेंगे, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, मैं जो ये कह रहा हूँ। हमारे बनारस में बहुत ही, मतलब आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे टाइप्स के बच्चे मिलते हैं बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छी शानदार बच्चे मिलेंगे, बहुत ही डेडिकेटेड मिलेंगे, बहुत मस्त वाले बच्चे मिलते हैं। बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया में हैं, लेकिन वो जो एरिया है, वो जो कैंपस है, ठीक है, आप कभी मौका मिले तो विजिट करना, वहाँ पे देखना उस कैंपस में आपको मिलेगी, मतलब लगेगा, आपको फील होगा कि नहीं हाँ यार वाकई ये जो है मजा आता है वहाँ पे। तो अब जो है मैं कुछ फिगर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और आप उसको बताएं ना, ध्यान रखना है। जैसे मान लो फिगर मेरे पास ये पहला है, अब बस मैं जनरली फिगर ड्रा कर रहा हूँ ऐसे अपने मन से ना, अपने मन से ड्रा कर रहा हूँ, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने ऐसे आपके सामने मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने आपसे पूछ दिया इसमें, तो आप घबराएंगे क्यों? आपको आता है, आपको सब आता है, अब तो आपको सब आता है, मैंने ठीक है, अब आपको सब आता है, आप टेंशन नहीं लेंगे। मैंने पूछ दिया कि इसमें सिग्मा पाई कितने होंगे,
मैंने पूछ दिया आपसे इसमें सिग्मा पाई कितने होंगे, तो आप बता देना मुझे कितने होंगे कितने नहीं होंगे। मैंने आपसे पूछ दिया कि बेटा इस दोनों स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई लोन पेयर की संख्या बताओ, तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो ना। ऐसे आती फिगर, अब क्या इसे हट के थोड़ी आएगा फिगर, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। पहले तो कार्बन की गिनती कर लो, जहां जहां कार्बन है कार्बन को काउंट कर लो, फिर कार्बन की वैलेंसी को, कार्बन की संयुक्ता को पूरी कर लेना, तो पूरी करने के बाद गिनती कर लेना, जो कि आपको आता है, जो कि आपको आता है 100% आता है। अब ध्यान से देखो, मुझे पता है ना आपको आता है। इसकी बात करते हैं, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे 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 कार्बन है बेटा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ध्यान रखना, अब यहाँ पहला हो जाना, बॉन्ड को छोटा किया गया है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अब बस ये देख लो, कार्बन के साथ कहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, नहीं है वहां पे, जहां पे नहीं है वहां पे H लगा के पूरा कर दो बस। देखते एक तरफ से इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड लगा हुआ पीछे, 3 H लगा, ध्यान से देखो, इससे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सिग्मा पाई के लिए। आगे बढ़े, इस कार्बन की बात किया, इस कार्बन में देखो 3 बॉन्ड ये पीछे, 1 बॉन्ड ये आगे, इसका तो पूरा है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड ये आगे, 1 बॉन्ड ये पीछे, इसका भी पूरा है, मतलब ये दोनों कार्बन का पूरा है। इस कार्बन की बात करें तो एक आगे है और ये, मतलब एक इधर है और एक इधर है, 2 ही है। इधर 2 H लगाओ, यहाँ पे 1 H लगाओ, 1 H। ठीक इसी प्रकार इसमें कर लो, 2 ये है और 1 ये है, 3 है, 1 H यहाँ लगा दो। इसमें 2 और 1 3 है, 1 H यहाँ लगा दो, 2 और 1 3 है, 1 H लगा दो यहाँ पे, 2 और 1 3 है, 1 H लगा दो, 2 और 2 4 है, सॉरी 1 और 1 2 है, 2 H लगा दो। ध्यान से मेरी बात सुनो, इसका देखो, इसके पास 2 ही है, 2 H लगाओ, एक ऊपर एक नीचे लगा दो, दोनों ऊपर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस कार्बन का पूरा है 1 2 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन का पूरा है क्या? पूरा है। इस कार्बन का नहीं पूरा है, 2 है, 2 H लगा दो। यहाँ पे इस कार्बन का 1 है, 3 H लगा दो। ये आपके स्ट्रक्चर ओपन हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, आपके स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुके हैं, खोले जा चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, बस अब गिनती करनी है। और कर डालो गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है। 31 सिग्मा हुए बेटा, एक बार आप भी काउंट कर लेना। वैसे 31 सिग्मा हुए। पाई की बात करेंगे तो 1 पाई यहाँ पे है, 1 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे 4 और 1 पाई यहाँ पे 5। 1 2 3 4 5 पाई। सभी का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, 5 पाई। लोन पेयर की संख्या यहाँ मैंने देखा कहीं कुछ नहीं है, एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, मैंने आपको बता दिया है। कहीं भी ऑक्सीजन दिखाई पड़े तो उसके पास अगर लोन पेयर पूछा जाता है तो आप बोलना सीधा 2 लोन पेयर, कहीं पर भी हो जाए, ठीक है। 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आंसर। इस फिगर को ध्यान से देखें, पक्का है, बिल्कुल बनाए, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको बारीकी से देखना है, बिल्कुल बारीकी से देखना है बेटा, बिल्कुल बारीकी से देखना है, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा।
बाकी तो ऐसे ही ऐसे फिगर आते हैं कि आप देख के स्ट्रक्चर बना सकते हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल एकदम नॉर्मल, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो ऐसे फिगर आते हैं। हाँ, कुछ स्पेशली जैसे मान लो जेई के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए फिगर आ गए तो फिर क्या करोगे? नीट वूट में तो फिर मतलब ऐसा तो मतलब ही नहीं बनता है, सीधा सीधा देगा, सीधा स्ट्रक्चर ना, बस पता होना चाहिए। हाँ, कॉमन नेम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका कॉमन नेम वाला जो है वो थोड़ा खतरनाक होता है। अगर कॉमन नेम पता नहीं है तो फिर मामला फंस जाएगा। भाई हमें नाम ही नहीं पता है किसी के बारे में, तो फिर तो उसके बारे में कैसे जानोगे आप अच्छे से? जिस इंसान का नाम ही नहीं पता है उसके बारे में आप कैसे जान पाओगे? तो कॉमन नेम वाले से आपको बच कर रहना है। बाकी तो फिगर अगर दिया हुआ है तो बिल्कुल आसान है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो नीट में तो एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत कम चांस है। हाँ, जेई में, मेंस में बनते हैं। भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस बार के पेपर को देखते हुए, नीट के पेपर को देखते हुए आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। इस बार का जो नीट का पेपर था वो जेई मेंस के पेपर से ऊपर ही, एवरेज देखा जाए तो, एवरेज निकाला जाए तो ऊपर ही बन रहा था। मैं तो अगर देखो केमिस्ट्री को उठा के देखो तो मतलब नहीं ऊपर जा रहा था, तो दोनों बराबर थे बिल्कुल ना। जेई मेंस का जो भी जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन था या जो अप्रैल का था, वो मेंस वाला जो क्वेश्चन था वो, और नीट वाला जो क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन देखा जाए तो पैरेलल जो है, पैरेलल ही थे बिल्कुल। ठीक है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार रहेंगे, बस बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, ये फिगर आपके सामने, ये फिगर आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है। इसको ऊपर ही बना लिया जाए क्या? थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, फील होगा ना? इसको ऊपर ही बना लिया जाए तो ज़्यादा फील होगा आपको, क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो बोर्ड छोटा होने से वजह से थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, आराम से। आपने कितना पढ़ लिया बेटा ये मायने नहीं रखता है, एक बात ध्यान रखना। ये किसी अच्छे प्रोफेसर का स्टेटमेंट है कि आपने कितना पढ़ लिया ये मायने नहीं रखता है, आपका कितना सिलेबस खत्म हो गया ये मायने नहीं रखता है। आपको आता कितना है ना, ये जरूरी है। आपको आता कितना है, जानकारी कितनी है, आपके पास नॉलेज कितना है। आपने केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, ठीक है, आपने 10 नहीं पढ़े, आपने 6 ही पढ़े, 7 पढ़े, लेकिन 6-7 को आपने ऐसा पढ़ा कि उससे जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे छूटेगा नहीं। यू आर सिलेक्टेड, आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर ये बात ध्यान रखेंगे। और पढ़ तो सब लिया, लेकिन आता किसी से नहीं है। क्वेश्चन आया तो किसी से नहीं बन पा रहा है, फिर वो पढ़ना किसी काम का नहीं है ना। थोड़ा ध्यान रखिए मेरी बात को। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो ये वही काम करना है, पुराना दुराना काम है, घिसा पिटा काम है, तो बार बार कर रहे हैं हम लोग ना। एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये सी लगा दो यहाँ पे, यहाँ पर भी सी लगा दो, यहाँ पर भी सी लगा दो, लगाते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सी, बस ये जहाँ बाउंड छोटा किया है उसको वहाँ पे अलर्ट हो जाना, बस वहाँ पर आप अलर्ट हो जाना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा आपको। ये लगा दो बस ऐसे, जहां पर बॉन्ड को शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया, वहां पे आपको तैयार रहना है, बाकी तो मैं संभाल लूंगा, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा फिर आपका। चलिए ठीक है, अब वैलेंसी पूरी करते हैं। इस कार्बन के साथ 2 3 4 पूरा है, यहाँ पे 1 लगा हुआ, 3 H लगा दो। यहाँ पे 1 2 3 है, 1 H लगाओ। यहाँ पे 2 1 2 1 1 2 और 2 4 पूरा है, यहाँ पे 1 और 1 2 2 H लगाओ। यहाँ पर क्या है, 2 और 1 3 1 H लगाओ। यहाँ पर 2 और 1 3 1 H लगाओ। यहाँ पर ऐसे लगा दो, 2 H लगा दो। यहाँ पे 3 और 1 4 पूरा है, 3 और 1 4 पूरा है, आगे यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 लगाओ, ये लगाओ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके ओपन हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने
स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है। आपका काम हो चुका है, बस आपको एक बार शांतिपूर्वक बॉन्ड को काउंट करना है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये लो 25 25, ये हो गया बेटा 25, ये लो 25। एक बार आप दोबारा कंफर्म कर लेना, वैसे मेरी तरफ से आंसर तो सही जा रहा है, आपको देखना है ना। 25 2 3 4 5 2 3 4 5 5, ये लो। लोन पेयर की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, यानी 2 लोन पेयर यहाँ पे है, 2 लोन पेयर यहाँ पर। कितने हो गए? 4 लोन पेयर। ठीक है, तो ये है, थोड़ा हम धीमे जरूर चल रहे हैं, जानबूझकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। नहीं करने के लिए तो हम 10 प्रॉब्लम 15 प्रॉब्लम कर लेते इसका ना, लेकिन उसके पीछे रीजन है कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए। मेरे पढ़ा देने से नहीं मतलब है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा स्मूथली चल रहे हैं ना। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत है, ये समस्या है, जो भी होगी उससे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है ना, लेबर समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।